माननीय विधायक जी समाप्त करें। माननीय राजेश त्रिपाठी जी। समय का ध्यान रखें कृपया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं 2023-24 के इस बजट को, जिसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हूं। और इस बजट को पहली नजर में उस दिन सुनते सुनते जो मन में ख्याल आया, वो ख्याल ये आया आदरणीय अधिष्ठाता महोदय कि है कौन क्षेत्र जो छुआ नहीं, अब तक जो कुछ हुआ नहीं वह सब करना संकल्पित है, यह बजट उसी पर लक्षित है। अधिष्ठाता महोदय, ये जो बजट हमारा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं कह सकता हूं कि इस बजट में किसान हमारा समृद्ध हो, युवा के हाथों रोजगार, अबला नारी सबला हो, अब है वचनबद्ध योगी सरकार। यह बजट यह साबित कर रहा है कि सड़क सेतु बिजली पानी उद्योगों का बिछ रहा जाल, गौ गंगा पोखर कूप ताल, मंदिर मकतब का है ख्याल। ये बजट सर्व समाज के लिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित का जो ये बजट है, इस बजट को 6,90,248 करोड़ 43 लाख रुपए का ये बजट, पिछली बार का जो बजट था हमारी अपनी सरकार का, उससे 1,40,000 करोड़ से अधिक का ये बजट है। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार जब गई थी, उस दौरान जो उन्होंने 3,46,000 का बजट पेश किया था, उनके अनुसार उनका सर्वोच्च संख्या वाला बजट, उसका दूने से ज्यादा का हमारा ये बजट, यह बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश किस दिशा को जा रहा है। अगर भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने की तरफ अग्रसर है, तो योगी जी की सरकार के नेतृत्व में यह बजट बता रहा है कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की तरफ हमारा ये उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। और अमृत काल में जो ये बजट है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी हो पा रही हैं जब उत्तर प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है योगी सरकार पर। मैं इनके बारे में ये कह सकता हूं कि ये जो अभी सुबह हमने चर्चा देखी, जिस तरह का इन लोगों का माहौल था, मैं इस पे एक लाइन कहता हूं। मैं तो गोरखपुर से आता हूं और गोरखपुर में इनके भी कोई प्रिय चहेते हैं। मैं कहता हूं कि वहां एक यूनिवर्सिटी है अपराध की, इसी सदन में यह बात कही भी गई थी। मैं उसी पे 4 लाइन कहता हूं। अपराधों की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तेरे चहेते, अपराधों की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तेरे चहेते हैं, वो रखे पेड़ बबूल अगर क्यों दोष आपको देते हैं। वाह भाई, इस नाते मैं कहता हूं, ये वो लोग हैं जो काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं। ये लोग काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं। योग हमारे शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। इस नाते मैं कहता हूं कि अपराध की यूनिवर्सिटियां जहां जहां पुष्पित पल्लवित हो रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके दस्तनाबूद, जिसे आज शब्द दिया है योगी जी ने, मिट्टी में मिला देने का कार्य आदरणीय योगी जी की सरकार पिछले लगातार 6 वर्षों से कर रही है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था का हाल, पुलिस में जिस तरीके से 1.5 लाख से ऊपर 2.25 लाख कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है, दरोगा की भर्ती हुई है, जिस हिसाब से महिला कांस्टेबल की भर्ती हुई है, पीएससी बटालियन महिलाओं की बनाई जा रही है, नए थाने खोले जा रहे हैं, नई नई चौकियां खोली जा रही हैं, हमारे साइबर क्राइम से जुड़े हुए जिस तरह के कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस के जवान तैयार किए जा रहे हैं,
ये सारी की सारी चीजें यही है कि उत्तर प्रदेश माफिया विहीन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अपराधी विहीन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश गुंडा विहीन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार विहीन होना चाहिए। और यही योगी सरकार का संकल्प है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था जब शानदार हुई है तब जाकर के उद्योग जगत के मन में आशा की किरण जगी कि चलो उत्तर प्रदेश चलते हैं। योगी का बुलावा आया और उत्तर प्रदेश से जब हमारे योगी बुलावा भेजते हैं तो कोई एक जिले का, कोई एक प्रदेश का, कोई एक देश का कोई उद्योगपति नहीं, पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बड़े बड़े देशों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ हमारे योगी के बुलावे पर दौड़े चले आते हैं कि चलो अब योगी का प्रदेश सुरक्षित प्रदेश बन चुका है, कानून का राज हो चुका है। इस नाते मैं ये बात कह सकता हूं कि कानून के राज के बाद जो उद्योगों का जाल बिछा है, मैं अपनी बात अगर करूं तो हमारे चिल्लूपाल विधानसभा में 8,000 हेक्टेयर भूमि योगी सरकार ने अधिग्रहण करने का क्या योजना बनाई है। गेटर गीडा, जैसे गोरखपुर में गीडा बना है वैसे ही गेटर गीडा बनेगा, उद्योगों का जाल हमारे चिल्लूपाल विधानसभा में बिछेगा। लगभग 40,000 करोड़ रुपए इस बजट में सड़क विभाग को, सेतु को और अन्य प्रधानमंत्री सड़क गांव ग्रामीण सड़कों को दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 40,000 करोड़ में हमारे चिल्लूपाल क्षेत्र की जो सड़कें अभी निर्मित होनी बाकी है वो नई सड़कें बनेगी, चाहे हमारे उड़वा धुरिया पार की सड़क हो, चाहे वह बरगो से लेके तिलसर और पकड़ी वाली रामपुर गडरी वाली सड़क हो, चाहे वो लखनौरी वाली सड़क हो, चाहे वह पकड़ी और डाड़ी और चीनी मिल वाली सड़क हो। हमारी ये सड़कें, राजेश जी खत्म कर रहा हूं, समय सीमा भी खत्म करूंगा, हमारी इन सड़कों का भी भला होगा। गोला बरहलगंज की जो राम जानकी मार्ग की सड़कें हैं इनका भी भला होगा, इसमें दो राय नहीं। जिस हिसाब से गांव के पोल और तार जर्जर हटाने के लिए जर्जर पोल तार को हटाने की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें चिल्लूपाल के गांव के जर्जर पोल तार हटेंगे, इससे कतई दो राय नहीं है। मैं कह सकता हूं कि बेसहारा जो जानवर हैं, बेसहारा जो हमारे गोवंश हैं, उनके समाप्त करें। बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, उनके लिए भी हमारे क्षेत्र में एक और गौशाला और पशु आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे होगा, जिससे उनका सुरक्षा होगी। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ का सरिया चीटी बांध और सरयू पर बलकर के आसपास का जो रिंग बांध है उसको भी इस बजट में के संसाधन से लग रहा है कि हमारे भी क्षेत्र के दिन पलटेंगे और किसानों के जो ठीक है, हो गया, जमीन है वो सुरक्षित होगी। आपने हमें 7 मिनट का समय दिया, मैंने प्रयास किया कि अपने उस समय को के अंदर अपनी बात रखूं, आपने हमें समय दिया। मैं योगी सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट का चिल्लूपाल की 7 लाख जनता के तरफ से 100% समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राममूर्ति वर्मा जी।